एवरीवन, तो पिछली क्लास में हमने जैसे कि देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था केमिस्ट्री का, और साथ में ये समझा था कि एनिशेंट पीरियड में, जो इंडिया के एनिशेंट पीरियड में किस तरीके से जो केमिस्ट्री है वो यूज़ की जाती थी, कौन कौन से जो तत्व थे जो पहले ही खोज लिए गए थे केमिस्ट्री में ही। ठीक है, एनिशेंट पीरियड में ही केमिस्ट्री में काफ़ी खोज हो चुकी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। मैटर क्या होता है और उसकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उनको हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कि मास होता है। मास और वेट क्या होता है? ये वेट एक अलग चीज़ है और मास एक अलग चीज़ है। वेट क्या है? जो कि जैसे कि हम बात करते हैं कि मून पे जब हम जाते हैं तो हमारा जो वेट होता है वो 1/6 हो जाता है, बट मास जो है रिमेन्स द सेम। मास जो है वो हमेशा ही सेम रहता है। सो मास क्या होता है? जो कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। सो हमारा जो मास है, जब हम किसकी बात करते हैं मास की। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु जिसका मास हो, ठीक है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब जैसे कि किसी स्पेस, जैसे कि मैं कहीं पे बैठा हूँ तो मैंने एक स्पेस को ऑक्यूपाई करा होगा। अगर आपने टेबल रखा होगा, चेयर रखा होगा, तो वो भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। सो जिसने कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई करा हो, जिसका मास हो, और साथ में जिसे हम फील कर सकें। ठीक है, हमारी 5 सेंसेस होती हैं। ठीक है, जिसमें कि हम टच करते हैं, सूंघने की सेंस, स्मेल करने की, देखने की। ठीक है, सो जिसकी मदद से कि हम उसे फील कर सकें, उसे हम कहते हैं मैटर। और मैटर में, ठीक है, जब हम इंडियन फिलासफी में बात करते हैं, इंडियन फिलासफी को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन फिलासफी में जब हम बात करते हैं तो जो मैटर है उसको क्या कहा गया? पंच तत्व की बात की गई। और पंच तत्व क्या होता है? हमारी हवा, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ये 5 तत्व हैं जिनसे कि एक बॉडी बनती है, एक मैटर बनता है। किससे? एयर से, अर्थ से, फायर से, स्काई और वाटर। ठीक है, इनसे बनता है क्या? एक मैटर बनता है जिसको हम कहते हैं पंच तत्व। और जो कि इंडिया फिलासफी में कहा जाता है, इंडियन जो फिलासफी थी, ठीक है, हमारे पुराने की जो, ठीक है, मान्यता थी, उसके हिसाब से कि जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है। ठीक है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती से। ठीक है, तो इंडियन फिलासफी और साथ में जो इंडियन फिलासफी थी, इसको जो ग्रीक वाले थे, ग्रीक फिलासफी भी सेम ही थी, इंडियन फिलासफी थी कि एक बॉडी जो है, एक मैटर जो है, वो किसका बना हुआ है? 5 तत्वों से बना हुआ है। इसी पे प्रकाश डालते हुए हमारे एक ऋषि हुए, महान ऋषि हुए, जिनका नाम था महर्षि कनाद। सो महर्षि कनाद ने क्या करा? ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मैटर है, मैटर किसका बना हुआ? आटम्स का। आटम्स का, तो महर्षि कनाद ने उसको क्या कहा? अणु से बना हुआ। किसका बना हुआ? अणु। और अणु किसके बने हुए हैं? परमाणु। और यही परमाणु आगे जाके जब हम यूरोपियन जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? परमाणु को एज अ आटम जो है उसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, सो जो परमाणु था, परमाणु को क्या कहा गया? आटम। तो आटम क्या? परमाणु। ठीक है, और आटम जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब था आटमस। सो आटमोस से आया क्या? आटम्स, जिसका मतलब था अनकट, जिसको कि काट नहीं सकते, अनकट है जिसका आटम्स का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की कौन कौन सी टाइप है? मैटर की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम उन्हें देखना स्टार्ट करते हैं वन बार। सो पहले हमने ये समझा कि मैटर क्या होता है, फिर इंडियन फिलासफी के अकॉर्डिंग मैटर क्या था। ठीक है, महर्षि कनाद ने क्या बोला कि परमाणु होता है, परमाणु से बनता है अणु, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आटम, और आटम से बनते हैं कोई भी मैटर, जब भी बॉडी बनती है पूरी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मैटर है, मैटर की कुछ टाइप्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैटर की कुछ टाइप्स पढ़ना। ठीक है, जिसमें कि हम सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं कि मैटर की 2 टाइप्स होती हैं। उसकी किसके बेसिस पर? फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्या? जैसे उसकी शेप, साइज। ठीक है, फिजिकल। और केमिकल क्या क्या? जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है, किस तरीके का वो मटेरियल है, उसके बेसिस पर। तो मैटर क्या? मैटर की 2 टाइप्स होती हैं, फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस। जब हम फिजिकल बेसिस पर मैटर को देखते हैं तो मैटर की 5 टाइपें आती हैं, जिसको हम कहते हैं सॉलिड, वेसिस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और बोसन। उसकी 5 स्टेट हैं, किसके? मैटर की वो 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, वो क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और बोस्टन। ठीक है, हम इनको समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, आगे जाके उससे पहले हम देख लेते हैं जो कि केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कि मैटर की जो टाइप्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो केमिकल के बेसिस पर जो मैटर की टाइप्स है वो 2 हैं, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरी है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और मिक्सचर जो है, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम कहते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, मिक्सचर किसकी टाइप है? केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन की 2 टाइप्स हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और मिक्सचर के आगे चल के 2 टाइप्स हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस की भी आगे 2 टाइप्स हैं, जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। पहला आ गया एलिमेंट्स और सेकंड आ गया कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिमेंट्स की भी कुछ टाइप्स हैं आगे। एलिमेंट्स की जो टाइप है उनको हम कहते हैं मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक, मेटलाइट्स और नॉन मेटेलिक। ठीक है, मेटल्स की बात करते हैं, मेटलाइट्स और नॉन मेटल्स की। और वहीं हम देखते हैं जैसे कि हमने देखा प्योर सब्सटेंसेस की 2 टाइप्स हैं। ठीक है,
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की भी आगे दो टाइप्स हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम समझेंगे जितने हमने टाइप्स देखी मैटर की, हमने जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर 5 टाइप्स हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंसेज जो है वही उनकी आगे दो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। और एलिमेंट्स के आगे 3 टाइप्स हैं, मेटालिक, मेटोलाइट्स और नॉन मेटालिक, ठीक है। वहीं कंपाउंड की 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और वहीं मिक्सचर जो था सेकंड टाइप की केमिकल क्लासिफिकेशन, उसकी 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। हम देखते हैं वन बाय वन के साथ डील करते हैं क्या क्या है ये। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सबसे पहले आती है क्या, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम क्या करते हैं, देखिए हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो 5 टाइप्स थी उनको समझते हैं। सॉलिड स्टेट क्या थी, सॉलिड है जिसमें कि डेफिनेट ऐसी वस्तु जिसका कि डेफिनेट शेप है, ठीक है, उसकी एक शेप है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी है और शेप भी है। और वो जो शेप है वो कंप्रेस करने से चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हो, जैसे कि आप एक टेबल को दबा रहे हो, ठीक है, जोर उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स जो लगेगी उससे वो कंप्रेस थोड़ी होगा, ठीक है, उसमें कंप्रेशन तो होगा नहीं। सो ऐसी कोई वस्तु जिसको कि हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसकी एक डेफिनेट शेप है, जैसे कि अगर टेबल देखोगे तो वो एक ही शेप में रहेगा। अब उसको चेंज तो नहीं कर सकते, चेंज तभी कर सकते जब उसको तोड़ोगे, नहीं तो चेंज नहीं होगा वो। अब उस पर पानी गिरा, कुछ भी करो, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को कि हम कंप्रेस करने के बाद भी, ठीक है, उस पर जो प्रेशर लगाने के बाद भी वो कंप्रेस ना हो, उसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। और सॉलिड स्टेट जो कि मेनली जनरली क्या होती है, वो हार्ड होती हैं और रिजिड होती हैं, सख्त होती हैं वो, ठीक है। और अगर टाइप देखें सॉलिड स्टेट की तो 2 टाइप्स की होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फिक सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फिक। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फिक सॉलिड को हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं जो लिक्विड स्टेट थी उसकी गैसेज स्टेट, उसको पढ़ते हैं। और एग्जांपल देखें अगर सॉलिड स्टेट की, जैसे मेटल हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, एक्स्ट्रा, उनको हम कहते हैं एग्जाम्पल किसकी, सॉलिड स्टेट की। उसको हम देखते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट क्या होती है, जिसमें कि जिसका कि वॉल्यूम तो होता है, ठीक है, वो एक एरिया तो ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। लिक्विड जैसे पानी को आप गिलास में डालोगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा, वहीं किसी जग में डालोगे तो वो जग की शेप ले लेगा, और नीचे गिरा दोगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। सो लिक्विड की जो है वॉल्यूम तो है उसका, उसका वेट तो होगा, ठीक है, वॉल्यूम तो होगा उसका, बट उसकी वो शेप नहीं होगी, उसको हम कहते हैं लिक्विड स्टेट, ठीक है। और लिक्विड स्टेट को जिस कंटेनर में डालेगा वो उसी टाइप की अपनी शेप ले लेगा। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी, एग्जाम्पल क्या क्या है इसकी, जैसे हम देखते हैं वाटर, मिल्क, ऑयल और अल्कोहल, इसकी 4 टाइप्स आ गई हमारे पास, ठीक है। बहुत सारी इसके एग्जाम्पल और भी हैं, वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल, जो इसकी लिक्विड स्टेट्स की जो एग्जाम्पल्स आ गई। उसके बाद हम देखते हैं गैसेज स्टेट्स। गैसेज स्टेट्स में क्या होता है, गैसेज स्टेट्स में हम देखते हैं कि ऐसी चीज़, ठीक है, जिसका कि ना तो डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, ना तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम भी नहीं है और शेप भी नहीं है, ना तो उसकी शेप है और ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। उसको पता ही नहीं है कब उसका वॉल्यूम चेंज होगा, कब उसकी शेप चेंज होगी। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल आती है हवा, ठीक है, और ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा भी इनके ऊपर प्रेशर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हवा में कुछ ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, तो आप उसको अगर जोर से फूंक भी मार दोगे तो भी उसमें कंप्रेशन हो जाएगी, वो आगे निकल जाएगी। जैसे धुआं देखते हो तो धुएं को अगर आप फूंक मारोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो धुआं स्प्रेड हो जाएगा। सो उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एयर हो गया, ऑक्सीजन और एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसके एग्जाम्पल्स आ गए, ठीक है, किसकी, गैसेज स्टेट्स की। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि जब हम सॉलिड को क्या करते हैं, जैसे हम सॉलिड के बारे में पढ़ा, तो सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसका क्या बनता है, लिक्विड बनता है। और लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं उसका बनता है वेपर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैस। गैस बनती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ले लो आप, सॉलिड ले लो, जैसे कि पानी, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, अगर सेम उल्टा प्रोसेस किया जाए, अगर गैस को कूल किया जाए, गैस को ठंडा करें, वेपर को ठंडा करें तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को ठंडा करें तो वापस से सॉलिड बनता है। सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करोगे तो वेपर बनेगा, ठीक है। वहीं अगर गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड बनेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, जैसे कि हम ये देखते हैं एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल क्या है, आइस ली हमने, ठीक है। आइस को क्या किया हमने, आइस जो थी वो सॉलिड स्टेट में थी, जैसे आप आइस को देखते हो तो सॉलिड, उसकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो जब उसको हमने हीट करा तो उसका वाटर बना। जैसे ही गर्म करेंगे, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। और पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वेपर। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जब हम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो उस वेपर से निकलते हैं उसमें से, ठीक है। सो वेपर बनता है। सेम वही अगर वेपर जो है, वेपर को हम ठंडा करें, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर में रखें तो वेपर का क्या बनेगा, वाटर बनेगा। वहीं अगर वाटर को ठंडा करें तो क्या बन जाएगी, उसकी फिर से बर्फ़ बन जाएगी। सो ये हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में जो कनेक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं जो कि फोर्थ स्टेज है किसकी, मैटर की फोर्थ स्टेज को देखते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा क्या होता है,
प्लाज्मा स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल अगर देखें इसकी, तो सन इसकी एक एग्जांपल है। सन की जो फॉर्म है वो प्लाज्मा की फॉर्म में होता है, ठीक है। और सन से जो लाइट निकलती है वो किसकी वजह से, जो प्लाज्मा उसका एज अ ईंधन की तरह एज अ फ्यूल काम करता है। वो उसमें हाइड्रोजन का जो सनलैंड होता है हीलियम में, ठीक है, हाइड्रोजन का जो कन्वर्जन होता है हीलियम में, ठीक है, उससे क्या होता है सनलाइट जो है, ठीक है, उसमें आग रहती है और आग की वजह से वो हमें सनलाइट एज अ लाइट की तरह दिखता है, ठीक है। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम कहते हैं आयोनाइज्ड गैस, ठीक है। उन किसकी फॉर्म में होते हैं, वो आयोनाइज्ड की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि एक पार्टिकल, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें काफ़ी एनर्जी भी होती है, ठीक है, काफ़ी एनर्जी है उनमें। और एनर्जी के साथ साथ क्या है उसमें कि एनर्जी तो है ही, बट वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम में जब सनलाइन होता है तो वो काफ़ी एक्साइटेड होता है। तो उसकी चर्चा हम किस में करते हैं, प्लाज्मा में। उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसमें कि प्लाज्मा क्या करता है, व्हेन मैटर इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाईली टेम्परेचर पे जब हम किसी मैटर को वो करते हैं, उसको हाईली टेम्परेचर में रखते हैं, तब वो प्लाज्मा अवस्था में आता है। जैसे कि सन को देखते हैं, सन प्लाज्मा स्टेट में है। और सन की एग्जाम जैसे आयोनाइजेशन देते हैं, एक्सट्रीम हीट, जब एक्सट्रीम हीट होती है, सन जब एक्सट्रीम हीट पे होता है तो उसमें से आग निकलती है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। या अगर एग्जाम्पल देखें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा स्टेट कैसे तरीके की होती है, तो आपने देखा होगा अपना सैलेबा, आप कभी देखना अपना सैलेबा लेना, उसको ज़मीन पे फेंकना, जैसे आप उसको ज़मीन पे फेंकोगे तो वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। सैलेबा एक ऐसी चीज़ है जैसे कि प्लाज्मा स्टेट में, प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जैसे मड्डी भी बोल सकते हैं, जैसे कि मड हो गया, तो वो भी एक प्लाज्मा स्टेट में होता है कि जब वो सूखेगा तो वो बहुत ही क्या हो जाता है, उसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। प्लाज्मा की जो डेंसिटी है वो सूखने के बाद बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे वो क्या होता है, ना तो वो लिक्विड में होता है ना ही वो सॉलिड होता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड और सॉलिड का होता है, ठीक है, जैसे कि हम मड देखते हैं। सो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट इसकी जो हम टाइप देखते हैं, फिफ्थ जो टाइप है उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, ठीक है। इसको बोस आइंस्टाइन स्टेट क्यों कहा गया, इसके पीछे का रीज़न है कि इंडिया के एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था, ठीक है, बोस और चंद्रशेखर बोस, और जो आइंस्टाइन थे, ठीक है, आइंस्टाइन और बोस दोनों ने मिलकर इस चीज़ पे खोज करी और इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टाइन। और कंडेंसेशन का मतलब होता है सुपर कूल, जब हम किसी चीज़ को कूल करते हैं, ठीक है, ठंड में, जैसे कि हमने देखा कि आइस को हमने जब गर्म करा तो वाटर बना था, वैसे हमने देखा कि अगर वाटर को हम कूल करते हैं तो आइस बनती है। सो कंडेंसेशन मतलब सुपर कूल, जब हम उसको बहुत अधिक मतलब बहुत तेज़ी से कूल करते हैं उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। सो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट इसको बोलते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस जो थे, ठीक है, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया किसके साथ मिलकर, आइंस्टाइन के साथ मिलकर, ठीक है। इसको हम कहते हैं सुपर कूलिंग ऑफ द गैस, जब हम एक गैस को सुपर कूल करते हैं, ठीक है, सुपर कूल करते हैं किस पे, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे, जब उसकी डेंसिटी बहुत कम हो, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे, डेंसिटी मतलब उसका घनत्व जो है बहुत कम हो, और उसको हम सुपर कूल करते हैं बहुत फास्ट, ठीक है, कूल करते हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस देखा था हमने, प्योर सब्सटेंस जिसमें हम कि हमने देखा था किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में प्योर सब्सटेंस आता है। सो प्योर सब्सटेंस में हमने क्या देखा कि जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो एक सिंगल मैटर जो कि एक सिंगल मैटर है जो कि एक सिंगल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी एलिमेंट को देखते हो, किसी कंपाउंड को देखते हो, तो मतलब सिंगल मैटर ऐसा जिसमें कि पूरा तरीके से वो प्योर हो, उसमें कुछ मिक्सचर ना हो, ठीक है, वो उसमें कोई मिलावट ना हो, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं सिंगल मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। एक मैटर है उससे हम उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जिसमें कि सारे मालिक्यूल्स एक ही टाइप के मालिक्यूल्स हैं। तो एक ही टाइप के मालिक्यूल्स होंगे तो वो अगर दोनों को अलग भी कर दोगे तो मालिक्यूल्स एक के दो ही बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेपर लेते हो, ठीक है, पेपर लिया तो पेपर को अगर आपने तोड़ा या फिर उसको फाड़ा, तो फाड़ने के बाद क्या होगा, पेपर तो दो पीसेस हो जाएंगे, बट दूसरा जो पीस होगा वो भी तो पेपर ही रहेगा, पेपर तो पेपर ही रहेगा। अगर आप रोटी लेते हो, रोटी को तोड़ते हो तो दो पीस हुए, बट रोटी रोटी ही रही ना, वो आधी रही आधी दूसरी तरफ, बट रही तो वो रोटी ही ना, तो दोनों में कोई फर्क नहीं हो। उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, की जिसको हम तोड़ते हैं वो उसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम समझते हैं। एलिमेंट क्या होता है, जब हम एक ही टाइप का मिक्सचर हो, जिसमें कि एक ही टाइप का मिक्सचर हो, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का मिक्सचर हो, एक जैसे कि रोटी है तो रोटी ही हो, ठीक है। बट जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं इसमें दो टाइप के आते हैं, दो से ज़्यादा, बट जिनकी क्वांटिटी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल जब आप खाना डालते हो तो उसमें सब्जी की क्वांटिटी सेम हो, चपाती की क्वांटिटी सेम हो, तो दोनों क्या हो, अगर आपने एक सब्जी बनाई हो फॉर एग्जाम्पल कि उसमें गाजर इतनी है, आलू इतने, तो गाजर और आलू की जो सेम क्वांटिटी रहे उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, दो चीज़ों का मिक्सचर जब हम बोलते हैं, बट उनकी क्वांटिटी दोनों की सेम रहे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की एग्जाम्पल देखें हम, प्योर गोल्ड जो होता है, प्योर सिल्वर जो होता है, वो किसकी एग्जाम्पल है, प्योर सब्सटेंस की एग्जाम्पल है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्योर सब्सटेंस के आगे दो टाइप्स देखी थी हमने, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, वही हमने समझा कि एलिमेंट्स कहते हैं जिसमें कि सेम मालिक्यूल्स हों और आटम्स, एक ही टाइप के मालिक्यूल्स और एक ही टाइप के आटम्स हों, जिसमें उस मैटर को हम कहते हैं एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स के आगे तीन टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जिसमें कि सेम टाइप्स के आटम्स हो, सेम टाइप्स के मालिक्यूल्स हो, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स में जो है तीन टाइप्स होती हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। उसके बाद हम देखते हैं मेटल को, देखते हैं मेटल के बारे में हम समझते हैं।
मेटल आपने काफ़ी बार सुना भी होगा इसके बारे में, ठीक है। मेटल क्या, मेटल ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर में कितने कैसे होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हमने सॉलिड स्टेट देखी थी। सो मेटल्स कौन सी चीज़ है जो कि रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में नॉर्मली जो रूम का टेम्परेचर, आप जिस रूम में रहते हो तो उधर का एक टेम्परेचर होगा अपना। सो रूम टेम्परेचर मतलब उस एरिया का जो टेम्परेचर होगा। सो रूम टेम्परेचर में जो कि सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और ये जनरली कहते हैं हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। बट एक ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा मेटल भी है, एक्सपेक्ट किसको, मरकरी को छोड़ के। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड की फॉर्म में रहता है। मरकरी जिसको आप देखते हो थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। सो अगर वो रूम टेम्परेचर में भी होगा तो वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। जैसे हम उसको मुंह में डालते हैं मरकरी को, ठीक है, थर्मामीटर को, तो वो राइज होना स्टार्ट होता है और उसकी वजह से हमें पता चलता है कि बुखार है कि नहीं है, ठीक है। सो वो टेम्परेचर पे और ज़्यादा राइज होता है, रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। सो मरकरी को छोड़ के बाकी सारे जितने मेटल हैं वो क्या होते हैं, वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड की फॉर्म में होता है। बट मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसको हम आगे समझेंगे। मेल्टिंग इतना समझ लो कि किसी चीज़ को, सॉलिड को हमें मेल्ट करना है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में लेकर आना, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड को हमें एवेपोरेटिंग पॉइंट तक, उसके वेपर तक लेके जाना है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है तो वो हाई होता है, गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। लस्टर होता है, लस्टर में चमक होती है उसमें, ठीक है। और जो कंडक्टिविटी है मेटल की जो कंडक्टिविटी है, जैसे कंडक्टर हमने देखा कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है। सो जो कंडक्टिविटी है मेटल की, ठीक है, वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है जैसे उसको गर्म किया जाएगा। जब उसकी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, जब हम देखते होंगे कि गर्मियों के दिनों में घरों में जो बिजली आती है, लाइट आती है, तो वो कम आती है। कई बार होता है ना कि सिंगल लाइट आ रही है, तो उसका रीज़न क्या है सिंगल लाइट का, कि गर्मियों के दिनों में जब हीट अधिक होती है, तो हीट अधिक होने से जिस वायर से वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो गर्म होगी, और वो गर्म होने से वो क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी को लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है कब, जब टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर जैसी चीज़ें जो कि मेटल के अंदर आती हैं। और मेटल में एक और चीज़ होती है, वो मैलेबल होता है, डक्टाइल। मैलेबल डक्टाइल मतलब आप उनको तोड़कर किसी भी फॉर्म में, जैसे कि हम अगर लोहा होगा तो उसकी वायर से बना सकते हैं, ठीक है, उसकी शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। देखेंगे हमने शीट से बनी हुई ड्रम बनते हैं, तो किसके बने हुए हैं, आयरन के ड्रम्स वगैरह बनते हैं, वायर्स बनती हैं, बड़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, उसको हम कहते हैं मेटल। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल के बाद हम देखते हैं नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल में हम क्या देखते हैं कि नॉन मेटल जो होता है वो अपोजिट होता है मेटल के टोटली अपोजिट। जैसे हमने देखा था कि मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में, तो नॉन मेटल भी होते हैं, बट वो नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, उनमें हीट नहीं, जैसे कि लकड़ी होगी, वुड इसके अच्छी एग्जाम्पल है। तो वुड में से आप हीट पास करवाओ वो जल जाएगी, तो हीट पास होगी नहीं, गुड कंडक्टर नहीं है ये, नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जिसमें कि एक्सेप्शन क्या है कि ग्रेफाइट जो है वो, ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल है, बट वो एक गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है वो। और नॉन रेसिस्टर है, नॉन रेसिस्टर में चमक नहीं होती, बट एक चीज़ होती है जिसमें कि चमक भी होती है, एक्सपेक्ट किसको, आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन जिसको हम नमक में यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत बार सुना होगा कि आयोडीन की कमी की वजह से ये बीमारियाँ होगी, नमक मिलता है, जबकि वो नमक में मेनली आयोडीन की मात्रा जो है हर नमक में होती है, बट वो कहने के लिए सिर्फ एक ऐड की तरह, एडवर्टीजमेंट करने के लिए कि आयोडीन है क्या नहीं, तो उसके लिए वो यूज़ किया जाता है। सो आयोडीन को छोड़ के बाकी सब जो है वो नॉन लस्टर होते हैं। और ये ना तो मैलेबल होते हैं, ना ही ये डक्टाइल होते हैं, ना ही ये इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, ना ही इनकी वायर्स बनाई जा सकते हैं। किसकी, नॉन मेटल की ना तो वायर्स बनाई जा सकती हैं, ना ही उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। इसके अगर एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा। हाइड्रोजन को आप तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, नहीं तोड़ सकते, हवा में होगी, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड टाइप देखते हैं कि थर्ड टाइप क्या है, मेटलाइट्स। मेटलाइट्स क्या होता है, जब हम मेटलाइट्स की बात करते हैं तो मेटलाइट्स वो कंपाउंड आ गए जो कि किसमें, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में आते हैं, जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी से भी रखते हैं, नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी से रखते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स विच है बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी भी हो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो। एग्जाम्पल आर्सेनिक हो गया, एंटीमोनी हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। सिलिकॉन आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पर यूज़ होता है, खासकर मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में सिलिकॉन बहुत जगहों पे, जैसे कि खूबसूरत जो एक्ट्रेस वगैरह आप देखते हो तो वो सिलिकॉन का काफ़ी यूज़ करते हैं। कई बार अपनी चिन बड़ी कर लेना, नोज़ छोटा है तो उसको बड़ा करना, अपने चीक्स को बड़ा करना, और भी बॉडी पार्ट्स में उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो जो एक्टर्स वगैरह वो जो मेडिकल फील्ड में इसका काफ़ी यूज़ होता है, किसका, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन ना तो मेटल है और ना ही नॉन मेटल है, वो क्या, मेटलाइट्स हैं। सो सेमीकंडक्टर होता है ये, ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। उसका हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा था कि जो प्योर उसके में, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा उसकी दो टाइप्स थी, प्योर सब्सटेंसेस की, सेकंड टाइप उसकी थी कंपाउंड्स। सो हम कंपाउंड्स को समझना स्टार्ट करते हैं।
कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। और कंपाउंड्स की कितने टाइप्स हैं, कंपाउंड्स को जब हम समझते हैं तो कंपाउंड्स वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, हमने पहले पढ़ा। बट वो क्या होते हैं, कंपोज होते हैं, किसके वजह से बने होते हैं, किसके दो या दो से अधिक मिक्सचर के बने होते हैं, ठीक है। बट उनकी जो प्रोपोर्शन होती है मिक्सचर की वो बराबर होती है, फिक्स प्रोपोर्शन होती है कि अगर इतना साल्ट है तो इतनी उसमें चीनी होगी, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे वो, ठीक है। कंपाउंड एग्जाम्पल वाटर, शुगर, साल्ट, एक्स्ट्रा, जो कि इसके एग्जाम्पल्स हैं। और टाइप्स ऑफ हम जब कंपाउंड्स के टाइप देखें तो कंपाउंड के दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपने काफ़ी वर्ड सुने होंगे कई बार। ऑर्गेनिक मतलब कार्बोनिक, इनऑर्गेनिक जो कि नॉन कार्बोनिक है, ठीक है। हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि कार्बन होता है, हमने पहले पढ़ा कि कार्बोनिक, ठीक है। तो कार्बन होता है उसमें, पहली चीज़ उसमें कहता है कार्बन होता है। दूसरी चीज़ कहते हैं उनको मेनली जो होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं किसकी वजह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। हम उनको कहाँ से लेते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेनली हमें कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें ये मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन होता है इनमें, इसलिए इनको कार्बनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं कि उसके एग्जांपल देते हैं कार्बोनिक, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल हो गया, ये हमारे किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि जिसमें कि कार्बन कंपाउंड नहीं होता, कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंटेन कार्बन कंपाउंड, जिसमें कार्बन कंपाउंड नहीं होता, और मेनली वो किससे लिए जाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे कि रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गए, रॉक्स और मिनरल्स में। और इनऑर्गेनिक हम जो चीज़ें हैं वो भी कहते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें हो, इनऑर्गेनिक चीज़ें मत हो। सो ऑर्गेनिक मतलब जो कि जिसमें कि कार्बन पाया जाता है, इनऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखें उसके एग्जांपल साल्ट, मार्बल और वाशिंग सोडा, जो कि इनऑर्गेनिक की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन थी मैटर की, वो भी दो बेसिस पे थी, एक प्योर सब्सटेंसेस और एक था मिक्सचर के बेसिस। प्योर सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स को हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम समझेंगे किसमें, मिक्सचर को। सो मिक्सचर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, मिक्सचर किसको कहते हैं वो हम देखते हैं। ए मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेज, ऐसा मटेरियल जो कि मिक्स किया जाए, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज को जो मिक्स किया जाता है, ठीक है, दो और दो सब्सटेंसेज को मिक्स किया जाता है, और उनकी कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन है। जैसे हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा था, इनऑर्गेनिक में देखा था कि उनकी फिक्स्ड प्रोपोर्शन होती है, कंपाउंड्स में हमने देखा, ठीक है। बट मिक्सचर में कहता है उनकी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होती, किस मात्रा में वो डाले जाने, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है उनकी, ठीक है। उसको हम कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर रिमेंस जो होती हैं वो अनचेंज, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती, वो अनचेंज ही रहती हैं। तो मिक्सचर में जितने भी वो पार्टिकल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमेंस द अनचेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मिक्सचर की। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं मिल्क, पेट्रोल, पेंट, सीमेंट, ग्लास, एक्स्ट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर भी दो टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, दो टाइप्स का मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हम देखते हैं इसकी पहली टाइप होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में हम क्या समझते हैं कि मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। क्या बोलता है कि मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म में हो, मतलब एक जैसी हो, सेम मात्रा में हो, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, ठीक है, थ्रू आउट पूरे ही मटेरियल में जितने भी आपने वो लिया होगा, ठीक है, मिक्सचर लिया होगा। सो उस पर पूरे मिक्सचर में जो उसकी कंपोजिशन हो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, और साथ में उसकी जो विजिबल बाउंड्रीज हैं वो सेपरेट हो, किसमें, बिटवीन कॉन्स्टेंट्स में, ठीक है। उसमें जो विजिबल बाउंड्रीज हैं वो ना हो, कोई भी उसकी विजिबल बाउंड्रीज ना हो, सेपरेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो हमें पता चलता है कि चीनी जो पानी है, तब तक नहीं पता चलता जब तक उसको टेस्ट ना करो, ठीक है। अगर आप बिना टेस्ट के बता सकते हो कि इसमें क्या चीनी है कि नमक है, नहीं बता सकते, तो चीनी पानी में थोड़ी ना मिलती है, हमें दिखती है, हमें चीनी नहीं दिखती। साल्ट हम जब पानी में कर लें, डिजॉल्व कर लें, तो हमें पता वो दिखता उड़े साल्ट, तो मतलब कि विजिबल बाउंड्रीज ना हो, वो दिखे ना, ठीक है, उसमें। और उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कहते हैं कि कॉमन साल्ट जो है वो डिजॉल्व हो वाटर में, जहाँ फिर शुगर जो हो डिजॉल्व हो वाटर में, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। कॉमन साल्ट जो कि डिजॉल्व है वाटर में, और शुगर जो है वो डिजॉल्व है वाटर। और एक और चीज़ देखते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, ठीक है, उन्हें हम किसकी मदद से देख सकते हैं, जो हेटेरोजीनियस हैं उनको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। बट जो होमोजीनियस है उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद, फॉर एग्जाम्पल कि चीनी और पानी में डिजॉल्व होगी, या साल्ट जो वो डिजॉल्व हो गया पानी में, तो हम नहीं देख सकते उसको माइक्रोस्कोप की मदद से। सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन एवन बाई माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से भी हम उन्हें नहीं देख सकते। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हम देखते हैं कि
जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है वो होमोजेनस का उल्टा है, ठीक है। मिक्सचर डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है थ्रू आउट पूरे उसमें, ठीक है। और साथ में उसकी विजुअल बाउंड्रीज, जैसे कि हम अगर पानी में सैंड को मिक्स कर दें, रेत को मिक्स कर दें पानी में, तो हमें सैंड दिखाई देता है ना पानी में। सो उसकी जो विजुअल बाउंड्रीज है वो हमें दिखाई देती हैं। सो कॉन्स्टेंट कैन बी सीन एवन विद द नेक्ड आइज, हम अपनी आंखों से जो कि बिना माइक्रोस्कोप के भी उन्हें देख सकते हैं, नॉर्मल आंखों से भी। जैसे हम पानी में सैंड मिक्स करेंगे तो हमें सैंड मिल जाएगा, ठीक है। सो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखते हैं जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर को अलग भी तो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने सैंड को अगर पानी में डाल दिया तो सैंड को पानी में से कैसे निकाल लेंगे। सो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर मेथड। सो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन उनको समझना कि मिक्सचर को किस तरीके से अलग किया जाता है। सो पहली इसकी जो एग्जाम्पल है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है उसको डायरेक्टली किसमें वेपर की फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने पहले पढ़ा कि सॉलिड होता है उसको लिक्विड की फॉर्म में पहले चेंज किया जाता है हीट करके, फिर उसको किसमें चेंज किया जाता है, वेपर में, ठीक है, गैस में चेंज किया जाता है। बट सब्लिमेशन में क्या होता है कि उसको इंस्टेंट हीट दी जाती है जिसकी वजह से कि वो लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है। सॉलिड क्या होता है वो डायरेक्ट वेपर स्टेट में जाता है, जैसे वेपर स्टेट में जाता है वो हाई टेम्परेचर की वजह से। सो उसकी वजह से हम उस मिक्सचर को सेपरेट कर देते हैं। सो इसकी, ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का अगर उल्टा करें, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वेपर, अगर वेपर को हम सॉलिड में अगर वो करें अंडर लो टेम्परेचर, बहुत ही अधिक लो टेम्परेचर में जब हम क्या करते हैं कि कन्वर्जन करते हैं किसका, वेपर का सॉलिड में। उधर हमने देखा सब्लिमेशन में क्योंकि हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज, वेपर में चेंज करेंगे। बट अगर हम वेपर को ही डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर दें तो उसको हम कहते हैं होर फ्रॉस्ट। होर फ्रॉस्ट आपने सुना होगा, जैसे कि ठंडियों के दिनों में फ्रॉस्ट पड़ती है। सो इसका नाम वहीं से आया होर फ्रॉस्ट, ठीक है। तो उस मेथड को क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेपर का सॉलिड में चेंज करना, उसको हम कहते हैं होर फ्रॉस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है इसका वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपने काफ़ी बार सुना होगा। फिल्ट्रेशन जैसे हम पानी को फिल्टर करते हैं, और फिल्ट्रेशन की कोई बड़ी एग्जाम्पल है हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली घर में देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि पानी को हम पूछते हैं पानी को साफ़ करने के लिए। जैसे हम अगर चाय लें तो चाय को क्या करते हैं, हम छन्नी में डालते हैं ताकि उसके जो पत्ते हैं, चाय लीव्स जो हैं वो निकाल दिया जाए। तो इसकी एग्जांपल ये है, हम मान सकते हैं कि टी लीव्स फ्रॉम द टी, अगर उनको हम फिल्टर करना हो तो हम छन्नी लेते हैं, ठीक है, छन्नी लेके उसको छान लेते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी टाइप वेपोरेशन। वेपोरेशन में क्या होता है कि जब हम वेपोरेशन की बात करते हैं तो वेपोरेशन का मतलब कि जब हम कन्वर्जन करते हैं किसका, लिक्विड का वेपर में, ठीक है, कन्वर्जन करते हैं लिक्विड का वेपर में, लिक्विड को वेपर फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं वेपोरेशन। और इसके हम एक एग्जांपल देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट फ्रॉम द ओशन से। जब हम बात करते हैं किसकी, जैसे हम साल्ट जो खाते हैं तो वो कहाँ से बनता है, ओशन से बनता है। तो ओशन से जो साल्ट बनता है उस पानी को क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, ठीक, उस लिक्विड को, और उसका जो पानी है उसको एज ए वेपोराइज्ड फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। और वेपोराइज्ड फॉर्म में जैसे उसका पानी बाहर निकलेगा तो उसमें से जो रहा जो मटीरियल होगा वो होता है साल्ट, तो साल्ट उसमें से निकल जाता है। सो वेपोरेशन किसको कहते हैं, कन्वर्जन करते हैं। वेपोरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं लिक्विड की किसमें, वेपर में, ठीक है। उसको उसके द्वारा जैसे हमने कन्वर्जन करा उसका लिक्विड का वेपर में, तो जो पानी होगा वो निकल गया और साल्ट पीछे रह गया। तो उसकी एग्जाम्पल ये आ गया। और एक और चीज़ देखते हैं वेपोरेशन। आपने सुना होगा कि गर्मियों के दिनों में क्या करो, मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको यूज़ करो पानी पीने के लिए। सो ड्यूरिंग समर बटर कैप्ट इन वाटर जो है वो कैप्ट इन द अर्थन पॉट में, अगर हम जो मिट्टी का गड़ा होगा उसमें पानी रखेंगे तो वो ठंडा रहता है। उसके पीछे का क्या रीज़न है कि मिट्टी के गड़े में गर्मियों के दिनों में भी पानी जो है वो ठंडा रहता है। वेपोरेशन ही उसका एक रीज़न है। वेपोरेशन के कारण जो है मिट्टी में जो पानी होगा वो ठंडा रहता है, कब, गर्मियों के दिनों में भी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हम देखते हैं जो इम्प्योर जो है, इम्प्योर जो मिक्सचर है उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं उसको, ठीक है, एक सूटेबल सॉल्वेंट के साथ। सूटेबल सॉल्वेंट जैसे कि उसमें अल्कोहल जैसे एक सॉल्वेंट हो गया, तो उसमें अल्कोहल हम डाल देंगे, ठीक है, उसके साथ उसको गर्म करेंगे, ठीक है, और एक बॉइलिंग पॉइंट तक उसको गर्म करेंगे और उस हार्ड सोल्यूशन को हम फिल्टर कर लेंगे। जैसे हमने फिल्ट्रेशन का मेथड देखा, फिर हम उसको फिल्टर करेंगे। सो क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम प्योर मिक्सचर को हीट करते हैं किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट जैसे कि हमने अल्कोहल सॉल्वेंट ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया आपने, ठीक है। तो उसके साथ जब हम उसको मिक्स करके बॉयल करते हैं और उसको फिर फिल्टर करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें कि क्रिस्टल्स को अलग कर लेते हैं हम, ठीक है। क्रिस्टल क्या होता है, जैसे आप चीनी देखते हो तो चीनी एक क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, जिसकी ऑर्गेनिक फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसके हम देखते हैं डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि प्रोसेस करते हैं किसका, कन्वर्ट करते हैं लिक्विड को वेपर की फॉर्म में। लिक्विड को क्या करते हैं, वेपर बनाते हैं, ठीक है। लिक्विड को जब हम वेपर से बनाते हैं गर्म करके, जब लिक्विड को हम गर्म करेंगे बॉइलिंग पॉइंट उसका वो करेंगे तो उसके वेपर से बनेंगे। और जैसे वेपर से होगा वो, तो जो वहाँ से जो पानी बाहर, फॉर एग्जाम्पल हम पानी एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम पानी को मड्डी वाटर लिया हमने, ठीक है, कीचड़ वाला पानी लिया, तो कीचड़ को जब हम गर्म करेंगे
तो क्या होगा, पानी जो होगा वो भाप बन के वेपोरेट होगा, वेपर से बनेगा, वेपर बन के वो बाहर निकलेगा। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलेगा, तो मान लो कि हमने आगे एक सिस्टम लगाया हुआ है कि जैसे वो बाहर निकलेगा उसको उसी टाइम पे ठंडा कर दिया जाएगा। तो जैसे वो वेपर से ठंडे होंगे तो फिर से क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। तो वो कहाँ से आए, उस मड्डी वाटर में से वेपर से निकले, ठीक है, और मड्डी जो है वो तो नीचे रह गया, वो तो वहीं का वहीं रह गया, वेपोरेट तो हुआ नहीं, क्योंकि मड थोड़ा ना वेपोरेट होगा। वेपोरेट क्या होगा, सिर्फ पानी होगा। वेपोरेट जैसे पानी हुआ, आगे जाकर आपने उसको कंडेंस कर दिया, ठंडा कर दिया, और वापस से उसका क्या बन गया, पानी बन गया। सो आपने किसको, मड्डी वाटर को, मड में से पानी को निकाल लिया बाहर। सो डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन में भी सेम ही तरीका होता है। जो मेथड जो यूज़ होता है सेडिमेंट में वो सेम डिस्टिलाइजेशन की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें कि कंपोनेंट को क्या कहते हैं, लिक्विड में चेंज किया था, जिसके हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मेथड इज यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट इन लिक्विड एंड अनदर इज सॉलिड और हैवियर देन लिक्विड। जैसे कि हम देखते हैं रेत हो गया, ठीक है, रेत हुआ, तो रेत को हम क्या करते हैं कि जब हम पानी में अगर रेत को मिक्स कर दें, ठीक है, सैंड को मिक्स कर दें, तो क्या होगा, जो रेत होगा वो उसकी जो वजन होगा वो एक्स्ट्रा वेट एक्स्ट्रा होगा, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे मिट्टी होगी तो मिट्टी भी बैठना स्टार्ट हो जाएगी, और ऊपर क्या रहता है, पानी रह जाता है। तो सेडिमेंटेशन क्या है, उस चीज़ को क्या करना, धीरे कुछ टाइम के लिए छोड़ देना, ताकि वो नीचे बैठ जाए, और नीचे जैसे बैठेगा तो ऊपर से हम क्या करेंगे, जो लिक्विड होगा उसको निकाल लेंगे। सो सेडिमेंटेशन हम उस तरीके, जैसे कि मड्डी वाटर को हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सैंड वाटर जो है, ठीक है, सैंड नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर ऊपर रह जाएगा, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। देन हम देखते हैं, हमने पीछे हमको कहा था कि सॉलिड्स की कुछ टाइप्स होती हैं। सॉलिड के टाइप वहाँ पे हमने नहीं समझी थी, क्योंकि हम पूरे टॉपिक को एक सीरीज में लेके चल रहे थे। सो सीरीज को बीच में तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने सॉलिड को वहाँ पे नहीं पढ़ा। सो सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फिक सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है, इसको समझते हैं, और एमॉर्फिक सॉलिड क्या होता है उसको समझते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम क्या करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि यूजली किसके होते हैं, सिस्टम में स्मॉल क्रिस्टल्स। हमने देखा पहले क्रिस्टल कैसे होते हैं, जैसे हमारी चीनी है, तो चीनी भी एक क्रिस्टल फॉर्म है, एक ऑर्डर में होती है, ठीक है। जैसे हम छोटे छोटे वो चीज़ देखते हैं ना, चीनी को छोटी छोटी होती है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, ठीक है। सो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं जिनका एक डेफिनेट करैक्टर होता है, उनका जो करैक्टर है, एक डेफिनेट करैक्टर है, वो अपने करैक्टर को दर्शाते हैं, और उनकी एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है, और वो एक ऑर्डर में रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में रहते हैं, वो ऐसे नहीं कि कहीं कुछ पड़ा हो, कहीं दूसरा कहीं पे पड़ा हो, तीसरा कहीं पे, एक ऑर्डर में रहते हैं वो, सेम ऑर्डर में। हर जिसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, किसकी एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। देन हम नेक्स्ट देखते हैं एमॉर्फिक सॉलिड। एमॉर्फिक सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फिक सॉलिड में हम क्या करते हैं, किस चीज़ की हम चर्चा करते हैं, एमॉर्फिक सॉलिड में सॉलिड ऐसे पार्टिकल जो इरेगुलर शेप होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स नहीं होते उसमें, और इरेगुलर शेप होती है, उसकी शेप कोई जो है वो एक डेफिनेट शेप नहीं होती। जब हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो एक डेफिनेट शेप होती है, पर एमॉर्फिक्स में जो है उसकी एक जो डेफिनेट शेप नहीं होगी, ठीक है, इरेगुलर शेप होती है, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक मैनर में अरेंज नहीं होते, ठीक है, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, किसमें, एमॉर्फिक में। जैसे कि इसके एग्जाम्पल लेते हैं, आपने देखा होगा कि घरों में क्या होता है, आपने जो पुराने घर देखे होंगे तो उनके जो अगर जो उनके डोर्स हैं या फिर उनकी जो विंडोज हैं अगर वो ग्लास की बनी हुई है, ठीक है, और ग्लास मटेरियल यूज़ हुआ है उसमें, तो देखना कि ऊपर से वो ग्लास क्या होगा, वो ग्लास पतला होगा, नीचे से वो थिक होगा, ठीक है, नीचे से वो ग्लास मोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो उसमें जो शीशे लगे होंगे, जो ग्लास लगा होगा, उसको देखना आप चेक करना कि ऊपर से वो ग्लास पतला होगा, नीचे से वो ग्लास मोटा होगा। क्यों, क्योंकि वो जो फ्लो हो रहा है ना, ऊपर से जो पिघल रहा है ग्लास, वो नीचे 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 सेटल हो रहा है, तो नीचे से जो ग्लास है वो मोटा होता जा रहा है, और ऊपर से वो ग्लास पतला होता जा रहा है, ठीक है। और वो किसकी वजह से, वो एमॉर्फिक सॉलिड्स जो होते हैं वो होते हैं, वो एमॉर्फिक सॉलिड जिसमें कि जो सॉलिड्स हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं, जिसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ग्लास और डोर से उसकी एग्जाम्पल होगी, और इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो इसको कहते हैं लाइक सॉलिड्स। एमॉर्फिक सॉलिड्स जो होते हैं वो टेंड टू फ्लो करते हैं थ्रू वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एमॉर्फिक सॉलिड। और इन्हीं को हम कहते हैं प्सिडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्यों कहते हैं इनको प्सिडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, क्योंकि ये एमॉर्फिक सॉलिड्स जो होते हैं ये मूव करते हैं स्लोली थ्रू, ठीक है, धीरे धीरे ये मूव करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्सिडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स। मतलब कि आपको महसूस नहीं होगा कि ये नीचे की तरफ, जैसे कि आप डोर की हमने एग्जाम्पल ली, विंडो की एग्जाम्पल ली, वो नीचे नीचे जो धीरे इकट्ठा हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इकट्ठा हो रहा है, अगर आप उसको नहीं देखोगे तो। जब आप ध्यान से देखो तब आपको पता चलेगा, इसलिए इनको कहा जाता है प्सिडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। हमने समझा मैटर, समझा मैटर की स्टेट समझी, सॉलिड लिक्विड जितने भी थे वो सब कुछ समझा हमने, फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो उसमें क्लासिफिकेशन थी वो देखी। अब आप देखते हैं कि मैटर होता है, और मैटर का एक उल्टी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एंटी मैटर, ठीक है। उसको समझते हैं कि एंटी मैटर क्या होता है, ठीक है। आपने शायद इसके बारे में ना सुना हो पहले कभी, थोड़ा डीपली हम चलते हैं जब मैटर्स में, ठीक है, हम ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा डीपली चलते हैं अब। तो उसमें एक टॉपिक आता है एंटी मैटर। जब हम एंटी मैटर की बात करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। एंटी मैटर में क्या होता है,
सेम होता है किसकी, मैटर की तरह ही होता है, बट सिर्फ इसमें प्रॉब्लम क्या है, अपोजिट इन नेचर होता है, जिसकी नेचर जो है वो मैटर के उल्टी होती है, इसकी नेचर जो है वो अपोजिट होती है मैटर, जैसे मैटर की नेचर होती है वैसे इसकी नेचर नहीं होती। जैसे कि मैटर में जो होता है, जो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का क्या नेगेटिव चार्ज होता है, बट जो मैटर एंटी मैटर है, ठीक है, मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और इसका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैटर एक्सेप्ट इट हैज़ अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अपोजिट होता है। सो मैटर में इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और एंटी मैटर में क्या होता है, प्लूस्ट्रॉन होता है, पॉजिस्ट्रॉन, और जिसका कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिस्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिस्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में देखोगे, जब आप ग्रेजुएशन में, तो हम देखते हैं वहाँ पे एंटी मैटर के बारे में, पॉजिस्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो पॉजिस्ट्रॉन ये क्या होता है, हम इसको अगर देखें तो पॉजिस्ट्रॉन का भी सेम मास होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन का होता है, बट उसका नेगेटिव चार्ज होता है और इसका पॉजिटिव चार्ज है। फर्क कितना है कि उसका नेगेटिव चार्ज है और इसका पॉजिटिव चार्ज है, बाकी पॉजिस्ट्रॉन भी सेम ही है किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह। हम देखते हैं मैटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वहीं सेम एंटी मैटर में इसका उल्टा होता है, पॉजिस्ट्रॉन एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, किसमें, एंटी मैटर्स में। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ एंटी मैटर, आपको समझ आया होगा कि एंटी मैटर क्या होता है, पॉजिस्ट्रॉन क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी वस्तु का मतलब जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर कि सॉलिड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सो कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए डेफिनेट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस। क्रोमियम का कितना है, 1890 डिग्री सेल्सियस। निकल का कितना है, निकल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1453 डिग्री सेल्सियस। और स्टेनलेस स्टील, जब हम स्टेनलेस स्टील आप बोलते हैं गर्मों में बड़ी बहुत अधिक मात्रा में हम स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 1400 से लेकर 1450 जो है डिग्री सेल्सियस का क्या है मेल्टिंग पॉइंट है किसका, स्टेनलेस स्टील का। हम नेक्स्ट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ही, जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब एक लिक्विड जो है वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है। उधर हमने समझा सॉलिड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाए, जहाँ पे लिक्विड जो है वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, वैसे आयरन का बॉइलिंग पॉइंट 2861 डिग्री सेल्सियस है। सो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सबको पता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी ऐसा पॉइंट जहाँ पर कि एक जो लिक्विड है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड जो है चेंज हो जाए सॉलिड फॉर्म में, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जैसे हम आइस रखते हैं फ्रिज में, या फिर आप बर्फ में देखते हो, ठीक है, बर्फ के कब बनती है पानी की, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। सेम हम देखते हैं वेपोरेशन क्या होता है। वेपोरेशन हमने पहले भी समझा, ठीक है। वेपोरेशन क्या होता है कि वेपोरेशन जब हम कन्वर्जन करते हैं किसका, लिक्विड का वेपर्स में, जब हम लिक्विड जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते थे, वेपर से बनाते थे, वैसे वेपोरेशन में जब हम लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं, बट कब, रूम टेम्परेचर में। जब रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में जब लिक्विड जो है वो वेपर्स की फॉर्म ले ले, उसको हम कहते हैं वेपोरेशन, ठीक है। और वेपोरेशन जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर, लिक्विड का जो नेचर है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और उसके सरफेस एरिया पे। तो उसका नेचर कैसे, लिक्विड का नेचर कैसे होगा, उसका टेम्परेचर, उसको कितना टेम्परेचर पे रखा गया है और उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है, उस पर डिपेंड करके क्या वेपोरेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर होता है, ठीक है, अक्सर जब हम वेपर से बनाते हैं, जैसे हम वेपोरेशन करते हैं तो वेपर से बनेंगे, जैसे हमने देखा होगा कुकर प्रेशर, ठीक है, कुकर देखा होगा, कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर कुकर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कुकर प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, प्रेशर कुकर में प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से खाना पकता है। सो क्या प्रेशर क्या होता है कि एक्सर्टेड होता है, प्रेशर होता है गिवन टेम्परेचर पे किसी चीज़ में, जब प्रेशर वो हो, ठीक है, प्रेशर तैयार हो, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। और वेपर प्रेशर किसी चीज़ पे डिपेंड होता है, ठीक है, डिपेंड है नेचर ऑफ द लिक्विड और टेम्परेचर पे। लिक्विड की नेचर कैसी है, ठीक है, पानी, अगर हम पानी को कुकर में डालें तो उसकी अलग होगा, कुछ और मटेरियल डालेंगे तो उसका कुछ और तरीके से वो वेपर होगा, उसमें प्रेशर जो क्रिएट होगा बहुत तरीके, टेम्परेचर आप कितना उसको टेम्परेचर दे दो। उसके बाद आता है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट पढ़ी थी। कंडेंसेशन में कूल करना, सुपर कूल करना। तो जब मैं एक सब्सटेंस को हम जैसे गैसी स्टेट में हो तो उसको हम कूल करके लिक्विड बनाते हैं, जैसे कि वेपर है, तो वेपर को हम लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और इसके एग्जांपल देखें तो कूलिंग गैस पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, गैस पार्टिकल जैसे गैस होता है, गैस को हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। और इसके एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, कि जब वेपर्स होते हैं, वेपर्स की एक बहुत तगड़ी एग्जांपल है कि वेपर को जब हम सुपर कूल करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और एक और चीज़ देखते हैं, जब हम कूल करते हैं
गैस पार्टिकल या वेपर्स को कूल करते हैं तो वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी को वो लूज़ कर देते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशंस में होते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जैसे कम होगी तो मोशन उसका कम होगा। मोशन अगर स्लो डाउन होगा तो जाहिर सी बात है, जैसे हम सब समझते हैं कि जब हीट देते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैटर को, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि लिक्विड देख देते हैं, तो लिक्विड में कहते हैं अगर आप पानी गर्म करो तो जो नीचे का जो लिक्विड है वो गर्म होगा, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो ऊपर का ठंडा है वो नीचे की तरफ जाएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर आएगा, जो ठंडा होगा इस तरीके से पानी का था वो गर्म होता है, ठीक है। बट जब अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दी जाएगी, मूवमेंट ही कम हो जाएगी, तो मूवमेंट कम होगी तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी से जल्दी ठंडा होगा। सो इसमें क्या होता है, जब कंडेंसेशन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी कम हो जाती है, और उसके चक्कर में क्या होता है कि जो जल्दी से जल्दी वो जो वेपर हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। सो आज हमने समझा मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, सब कुछ समझा हमने, टाइप्स ऑफ मैटर देखी हमने, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन देखी उसकी, केमिकल क्लासिफिकेशन देखी, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और बोसेंस्टाइन स्टेज देखी उसकी, फिर प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है वो देखा हमने, मिक्सचर की टाइप, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को समझा हमने क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को देखा हमने, ठीक है, एलिमेंट्स की टाइप देखी हमने, मेटेलिक, मेटेलाइट्स और नॉन मेटेलिक, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमने देखा, ठीक है। सो आज की जो टॉपिक था हमारा वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, मैटर एंड स्टेट्स। नेक्स्ट हम चैप्टर में देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो हमारे साथ बने रहें इसी तरीके से, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें भी लगे कि हम जो बना रहे हैं वो आपके काम की चीज़ है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें हमें, और हमें बताएं अगर कुछ कमी होगी तो उसके बारे में बताएं। नेक्स्ट चैप्टर हम कल, नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।